सब्सक्राइब करें इजी लर्निंग विद अमन को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करें। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में चुंबक के बारे में पढ़ चुके हैं, तो चलिए आगे और उसके विस्तार से उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चुंबक जो लौह या लौह युक्त पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। आगे हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। चुंबक के चारों ओर बल रेखाओं की कुल संख्या चुंबकीय फ्लक्स कहलाती है और इसकी इकाई यूनिट वेबर होती है। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख रहे हैं, यहाँ पे एक मैग्नेट रखा गया है और ये सारी लाइनें चुंबकीय बल को दर्शाती है। चुंबक जैसे किसी लौह या लौह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये दर्शा रही है कि ये कितने दूर पे रखे हुए वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। इसका जो रेंज है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने का, वो कितना है। तो ये सारी जो रेखाएं हैं वो चुंबकीय बल को दर्शा रही हैं। आगे है मैग्नेटिक पोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। चुंबक के दो सिरे जहां चुंबकीय क्षेत्र सर्वाधिक होता है चुंबकीय ध्रुव कहलाते हैं। एक चुंबक में दो ध्रुव अर्थात उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव होते हैं। जैसा कि आप सभी इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, यहाँ पे एक चुंबक रखा हुआ है। इसके दो सिरे हैं, एस साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। जैसा कि आप सभी इस चित्र में देख सकते हैं, ये सारी लाइनें चुंबकीय बल को दर्शाती है। यहाँ एक चुंबक रखा हुआ है और ये इसके रेंज तक अगर कोई वस्तु है जो कि लोहे से बना हुआ है, ये चुंबक उसको अपनी ओर आकर्षित कर सकती है। चुंबक का जो मध्य सिरा होता है, मध्य भाग होता है, उसमें उतनी शक्ति नहीं होती है जितने कि उसके ध्रुवों पर होती है। ध्रुव दूर तक रखे किसी वस्तु को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। ये एस साउथ पोल और एन नॉर्थ पोल होता है। चलिए आगे देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक अपना प्रभाव डालता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि एक चुंबक रखा हुआ है जिसका सिरा एन नॉर्थ पोल, एस साउथ पोल है और ये चुंबकीय लाइनें हैं। यहाँ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ये बार मैग्नेट, ये एक बार मैग्नेट है। मैग्नेटिक साउथ पोल, एस फॉर साउथ पोल, और ये सारी जो लाइनें हैं ये मैग्नेटिक फोर्स है। अगर इस एरिया तक जितना एरिया है इसको अपना कवर करने का कि ये अपने लौह युक्त वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है, इसका जो अपना एक क्षेत्र है, अपना जो रेंज है, उसको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आगे जानते हैं मैन्युफैक्चरिंग मेथड ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट, कृत्रिम चुंबक बनाने की विधि। जैसा कि आप सभी पिछले क्लास में पढ़े थे कि मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक मैग्नेट और दूसरा कृत्रिम मैग्नेट। तो प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो वैसे मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, और जिन्हें हम लोग आर्टिफिशियली तौर पे बनाते हैं वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। तो उनके बनाने की विधि, पहला है बाय फ्रिक्शन और टचिंग, घर्षण या छूने पर। किसी भी शक्तिशाली चुंबक को लोहे पर रगड़ने से लोहा चुंबक बन जाता है। इसमें चुंबक को लोहे पर एक और ओर से दूसरी ओर रगड़ते हैं। इस प्रकार यह क्रिया लोहे पर अनेकों बार की जाती है तथा लोहा चुंबक का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार के चुंबक बनाने में अधिक समय खर्च होता है तथा बना हुआ चुंबक प्रयोग किए गए चुंबक से अधिक शक्तिशाली नहीं होता है। जैसा कि आप सभी इस विधि के द्वारा समझ सकते हैं कि एक चुंबक को लोहे पर बार बार रगड़ते हैं, जब तक कि चुंबक का जो गुण है वो लोहे में ट्रांसफ़र नहीं हो जाए। और इसको जब बार बार रगड़ने पे बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तो इसीलिए टाइम ज़्यादा खर्च करता है और इस प्रकार से जो चुंबक बनता है वो अस्थायी चुंबक बनता है और उसकी शक्ति कम होती है, जो दूर रखे वस्तु को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता है। दूसरा है बाई अर्थिंग मेथड। इस प्रक्रिया में लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के अंदर चुंबकीय अक्ष की दिशा में रखा जाता है, जहां उसका एक सिरा उत्तर तथा दूसरा सिरा दक्षिण की ओर रखा जाता है। इस प्रकार कुछ दिनों के पश्चात वह चुंबक का रूप धारण कर लेता है। बाय अर्थिंग मेथड में क्या करते हैं, किसी लोहे के टुकड़े को पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव की डायरेक्शन में रखते हैं और उसको बार बार हम लोग रोटेट करते रहते हैं, तो इसी कारण उसमें वो गुण आ जाता है और वो अस्थायी चुंबक बन जाता है। आगे देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। एक तार के घेरे से विद्युत को गुजारने पर घेरे के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। अगर एक नरम लोहे के तार को घेरे में रखा जाता है जिससे करंट गुजर रहा हो, तो लोहे की छड़ चुंबक बन जाती है। इस विधि को चुंबकीकरण कहते हैं।
यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि इस फिगर में दिखाया गया कि एक चुंबक रखा गया है जहाँ N नॉर्थ पोल और S साउथ पोल है। इसमें तार लपेटा हुआ है और यहाँ पे विद्युत धारा का फ्लो किया जा रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो दर्शाया गया है। और ये चुंबक तब तक चुंबक बना रहेगा जब तक कि लोहे की छड़ से विद्युत गुजारते रहेंगे, तब तक वो चुंबक बना रहेगा। और जब विद्युत धारा का प्रवाह बंद कर देंगे तो उसका जो चुंबकत्व गुण है वो समाप्त हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की पोलैरिटी विद्युत प्रवाह की दिशा पर निर्भर करती है। अगर इसकी दिशा बदल दी जाए तो पोलैरिटी भी बदल जाएगा। जैसा कि आप सब इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई दे रहे हैं और ये चुंबक है अंदर, जिसका सिरा एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है। अगर इसका करंट सप्लाई का डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव करते हैं, तो ये चुंबक का भी जो पोलैरिटी है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पे साउथ पोल हो जाता है और यहाँ पे नॉर्थ पोल हो जाता है। जबकि आप पहले देख सकते हैं कि यहाँ नॉर्थ है और चेंज जब हम लोग सप्लाई का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो चुंबक का भी डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो आप लोग देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में क्या करते हैं कि चुंबकीय पदार्थ को उसमें विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तो उसमें जो चुंबक का गुण आ जाता है उससे वो चुंबक बन जाता है, या उसको कह सकते हैं कि पदार्थ का चुंबकीकरण हो गया है। चुंबकीय पदार्थ के दोनों किनारों पर उत्तरी और दक्षिण ध्रुव बन जाते हैं। छड़ का पदार्थ अगर बहुत कठोर होता है तो इससे बनने वाला जो चुंबक होगा वो अस्थायी चुंबक होगा और उसका शक्ति भी ज़्यादा होगा। और अगर हम लोग पदार्थ नरम लोहे का लेंगे तो जो चुंबक बनेगा वो अस्थायी चुंबक बनेगा। और इन चुंबकीय पदार्थों के अंदर तभी तक चुंबकीय आकर्षण शक्ति रहेगा जब तक कि विद्युत धारा का प्रवाह होता रहेगा। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में ही अगर लोहे के यू आकृति का छड़ का हम लोग बनाते हैं चुंबक, तो उसका आकर्षण शक्ति अधिक होगा और चुंबक का प्रयोग हम लोग क्रेन में भी करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अगर चुंबक को हम लोग तोड़ भी देंगे तो जितनी बार उसको हम लोग तोड़ेंगे वो उतना चुंबक बनेगा। अगर उसको 2 टुकड़े में करेंगे तो 2 चुंबक बन जाएगा और उसका सिरा सेम रहेगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव रहेगा। हम लोग अभी कभी भी ऐसा नहीं देखे हैं कि किसी चुंबक में एक ध्रुव हो सकते हैं या उसके एक ही ध्रुव पर शक्ति होती है। इसलिए हम लोग चुंबक को जितनी बार तोड़ेंगे वो उतना चुंबक बनते जाएगा। आगे जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसका फर्स्ट है पहला नियम, जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखकर घुमाया जाए या फील्ड को कंडक्टर के पास घुमाया जाए तो उस कंडक्टर के अंदर बिजली, जिसको कि हम लोग ईएमएफ कहते हैं, वो पैदा हो जाती है। दूसरा नियम है कंडक्टर के अंदर पैदा हुई ईएमएफ की मात्रा, उसमें टर्नों की संख्या, कंडक्टर की गति और चुंबकीय क्षेत्र की घनिष्ठता पर निर्भर करती है, अर्थात कंडक्टर के साथ लिंक करने वाले फ्लक्स के परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है। फैराडे का पहला नियम क्या कहता है कि जब हम लोग किसी भी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखकर घुमाते हैं तो वो ईएमएफ पैदा करती है। अगर ईएमएफ पैदा करने का 2 कंडीशन होता है, या तो हम लोग कंडक्टर को रोटेट करेंगे और फील्ड स्टेशनरी होगा, और दूसरा नियम कि फील्ड रोटेटिंग होगा और कंडक्टर स्टेशनरी होगा। कंडक्टर और फील्ड में दोनों में से कोई एक स्टेशनरी होगा और कोई एक रोटेटिंग रहेगा, तभी वहाँ पे ईएमएफ पैदा हो सकता है। और दूसरा नियम क्या है कि ये 3-4 चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे कि टर्न्स पे, कंडक्टर के मोशन पे और मैग्नेटिक फील्ड पर निर्भर करती है। जैसे कि हम लोग मानते हैं कि एन क्या है, कॉइल का टर्न है, और फ्लक्स को हम लोग φ1 से डिनोट कर रहे हैं, और जो बाद का फ्लक्स होगा उसको हम लोग φ2 से डिनोट कर रहे हैं, और समय को हम लोग t से डिनोट कर रहे हैं। तो जब बाद का फ्लक्स और पहले वाले फ्लक्स का जो डिफरेंस होगा उसको हम लोग फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन कहेंगे। फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन इक्वल टू φ2 माइनस φ1। कुल फ्लक्स परिवर्तन की दर n इंटू φ2 माइनस φ1 बाई टी। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, जो संख्या है उसको नंबर ऑफ टर्न्स, और t यहाँ पे टाइम है। तो जब भी हम लोग परिवर्तन की दर निकालते हैं तो जो परिवर्तन है उसको हम लोग समय से डिवाइड करते हैं। फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अनुसार ईएमएफ E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स परिवर्तन की दर। तो ईएमएफ को हम लोग E से डिनोट किए हैं, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके द्वारा है, कुल फ्लक्स परिवर्तन की दर के द्वारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो n इंटू φ2 माइनस φ1 बाई टी वोल्ट। E को हम लोग वोल्ट में दर्शाते हैं। तो हम लोग अगर यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम लोग k कांस्टेंट ले लिए, तो E इक्वल टू k इंटू φ2 माइनस φ1 बाई टी इंटू n। ये यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो पूरा पार्ट बचा φ2 माइनस φ1 बाई टी, इसको हम लोग क्या ले लिए, डी फाई बाई डी टी, क्योंकि ये क्या है, रेट ऑफ फ्लक्स है। φ2 माइनस φ1 बाई टी ये है रेट ऑफ फ्लक्स,
तो E इक्वल टू d∅/dt और n है इंटू में, तो n इंटू में, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स और d∅/dt रेट ऑफ फ्लक्स है। d∅/dt इक्वल टू रेट ऑफ फ्लक्स, E इक्वल टू जनरेटेड EMF और n है कंडक्टरों की संख्या। तो आज हम लोग इस अध्याय को यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम लोग और से विस्तार पूर्वक जानेंगे। थैंक यू सो मच।